दिल्ली में प्री बजट बैठक हुई है और प्री बजट बैठक में बहुत सुझाव भी सामने आए हैं और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बैठक की अध्यक्षता कर रही थी। कई राज्यों के वित्त मंत्री इस बैठक में मौजूद रहे और अपनी ओर से सजेशंस दिए गए हैं। इस बैठक के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि आर्थिक प्रबंधन को वी शेप को उठाने के लिए रणनीति बनाई गई है। जीएसटी को मैन्युफैक्चरिंग और उपभोग को लेकर मॉड्यूल बनाने की भी सलाह दी गई है। जीएसटी को लेकर हरियाणा ने सलाह दी है कि ऐसा मॉडल बनाया जाए जिससे काफी मदद हो आर्थिक को आगे बढ़ाने में, और एनसीआर में प्लानिंग बोर्ड हमें कम दर पर और लोन दे, ये भी उनकी ओर से कहा गया है। आज केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने देश के सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों की एक बैठक बुलाई थी, जो सामान्यतया केंद्र के बजट से पूर्व परामर्श के लिए बुलाई जाती है। उसमें सभी प्रदेशों ने अपने अपने सुझाव दिए हैं। हमने भी कुछ सुझाव दिए हैं। पहला विषय तो हरियाणा के बारे में मैंने बताया कि हमारा जो वित्तीय प्रबंधन है उसको हमने बहुत अच्छी प्रकार से मेंटेन किया हुआ है। कोविड के बावजूद भी जो सीमा एफआरबीएम की 5% कर दी गई थी 2021 में, हमने 2.90 पर ही मेंटेन किया हुआ है। हमारे आर्थिक प्रबंधन की दृष्टि से हमने उसका एक प्रकार से सुधार लाने की दृष्टि से वी शेप, क्योंकि कोविड के बाद जो एक डाउन आर्थिक स्थिति हुई थी उसको वी शेप ऊपर उठाने के लिए, उसके लिए भी अलग से हमने अपनी रणनीति बनाई है। तो भी जो केंद्र का बजट है उसके नाते से पहला एक सुझाव मैंने दिया कि जीएसटी जो कंजम्पशन बेस्ड है वो हमारे यहाँ चूँकि प्रोडक्शन भी अच्छी होती है, ज़्यादा होती है, हमने एकदम प्रोडक्शन बेस्ड तो नहीं कहा, लेकिन हाइब्रिड एक मॉड्यूल बनाया जाए जिसमें कंजम्पशन भी और प्रोडक्शन भी, ये दोनों को ध्यान में रख करके किया जाए ताकि उसमें से प्रोडक्शन करने वाले प्रदेशों को भी उसमें ज़्यादा लाभ हो सके और रोजगार वहाँ बढ़ाया जा सके। फिर एनसीआर प्लानिंग बोर्ड में जैसे नाबार्ड रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 2.75% इंटरेस्ट पर कर्ज देता है, इसी प्रकार से अर्बन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके डेवलपमेंट पर भी एनसीआर प्लानिंग बोर्ड 2.75% पर हमको ऋण उपलब्ध कराए ताकि हम एनसीआर में और तेज गति से इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा सकें। राखीगढ़ के लिए अलग से बजट का प्रावधान किया जाए, क्योंकि एक बहुत बड़ा वो केंद्र, ऐसा विश्वविख्यात केंद्र है, वो बनेगा, तो उसके लिए बजट का को प्रावधान किया जाए। मुद्रा स्कीम में जो गरीब परिवार हैं, खास करके जैसे हमने मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार योजना चलाई है, उसमें बड़ी संख्या में लोगों को मुद्रा के माध्यम से जो लोन मिल रहा है, उसमें भी सेंटर जो है उसका इंटरेस्ट सबवेंशन यानी ब्याज माफ़ी, ये उनकी कोई एक योजना बनाए, इस प्रकार से हमने कहा है। एफपीओस जो किसानों के संगठन होते हैं, उनकी ऋण की सीमा, उनकी सब्सिडी की सीमा 2 करोड़ रुपया है, उसको भी बढ़ाया जाए ताकि कुछ और बड़े प्रोजेक्ट्स भी वहाँ फूड प्रोसेसिंग के वो सब संभव हो सके लगाना, तो इसलिए उसकी जो उनको ग्रांट है उसकी सीमा बढ़ाई जाए। एमएसएमई का भी बहुत बड़ा विस्तार हो रहा है, इसमें एक्सपोर्ट के लिए कुछ सब्सिडी का निर्धारण किया जाए ताकि वो लोग भी एक्सपोर्ट कर सकें और हमें कंटेनर्स भी उपलब्ध कराएं ताकि हम उनके सामान को जो पोर्ट्स हैं वहाँ तक भेजने की अपनी व्यवस्था कर सकें। कैपिटल एक्सपेंसेस के लिए अलग से 50 वर्ष की एक राशि प्रांतों को सेंटर उपलब्ध कराता है, वो भी ब्याज मुक्त होती है, तो 50 वर्ष बाद उसको रिफंड करना, वापस करना होता है, लेकिन वो राशि बहुत कम है। हमें पिछले वर्ष में सिर्फ 91 करोड़ रुपया मिली है, हालांकि कोविड के कारण से ये कम हुई है, इससे पहले थोड़ा ज़्यादा मिलती थी, लेकिन उसकी सीमा भी बढ़ाई जाए और हमारे जैसे प्रदेश जिनको इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल के आसपास बहुत ज़्यादा बनाना पड़ता है, तो इसके लिए हमने अपनी मांग 5000 करोड़ रुपये की एक मांग भी रखी है नए बजट में। तो इस प्रकार से कुछ मांगे, कुछ सुझाव ये हमने उनके सामने रखे। फायदा नहीं हुआ है और राज्यों को नुकसान हो रहा है, तो उसकी जिम्मेदारी भी कॉमन रूप से ही लेनी चाहिए। केंद्र सरकार को जीएसटी कंपनसेशन अब आगे बढ़ाना चाहिए, इस पे काफ़ी सभी राज्य जोर दे के बात कह रहे हैं। दिल्ली की तरफ से मैंने 3-4 मुद्दे और रखे थे।
पहला मुद्दा यह है कि केंद्रीय करों में दिल्ली को हिस्सेदारी नहीं मिलती है, केवल 325 करोड़ रुपए मिलते हैं, जबकि बाकी सब राज्यों को 10-10, 15-15 हज़ार करोड़ रुपए मिलते हैं। 42% ऑफ द टोटल कलेक्शन मिलता है, तो दिल्ली को वो भी देना शुरू किया जाए। दिल्ली नगर निगमों के लिए, क्योंकि दिल्ली की एमसीडीज़ की हालत बहुत खस्ता है कि यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार 17 साल से है, आपको यहाँ भी पैसा देना चाहिए अगले वित्त वर्ष के लिए भी बजट में। ये मोटे तौर पे मैंने रिक्वेस्ट किए हैं और साथ साथ केंद्रीय करारों में और भागीदारी की बात की। सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों की बैठक आयोजित की, जिसमें विभिन्न राज्य के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, लेफ्टिनेंट गवर्नर और वित्त मंत्री उपस्थित हुए। अभी बैठक चल रही है। छत्तीसगढ़ को पहले बोलने का अवसर मिला। सबसे पहली बात यह है कि देश में 14% से अधिक वृद्धि हुई है महंगाई में। दूसरी बात यह है कि 8% बेरोजगारी दर बढ़ा है। तीसरी बात यह है कि ऊर्जा में पेट्रोल हो, डीजल हो, रसोई गैस हो, बिजली हो, इसमें 40% की वृद्धि हुई है और इसके कारण से देश के लोगों के क्रय शक्ति में भारी कमी आई है और इससे बेरोजगारी बढ़ा भी है। साथ ही करीब 7.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे आ गए हैं। ऐसे में मैंने सुझाव दिया कि पूरे देश के किसानों के जो उपज है उसे एमएसपी में खरीदने की व्यवस्था हो। दूसरी बात है, जो मनरेगा में मजदूरों को जो दर मिलता है और श्रम आयुक्त के जो दर है उसमें भारी अंतर है और उससे श्रम आयुक्त की जो दर है उस दर पे मजदूरी भुगतान किया जाए।